जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए अमेजिंग पार्ट लेकर के मन कार्ड ऑपरेशन डेवलपमेंट का। प्रीवियसली हम रेस्ट एपीआई बिल्ड कर रहे थे, आगे काम करेंगे उसी प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। तो सबसे पहले आप जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल पर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और इस प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए। 3 वीडियो जा चुका है, ये चौथा वीडियो है। प्रीवियसली हम रेस्ट एपीआई बिल्ड कर रहे थे, तो सबसे पहले आपका जो फ्रंट एंड वाला फ़ोल्डर होगा उसको टर्मिनल में ओपन करना है और npm रन डेप करके फ्रंट एंड को कंपाइल कर लेना है। बैकएंड को भी टर्मिनल में ओपन करना है और यहाँ पर लिख देना है नोड मोन, ताकि आपका जो बैकएंड है वो भी कंपाइल हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वीएस कोड में ओपन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर काम किया था और हमने देखिए इन चारों फंक्शन को, सॉरी, हमने डीबी सर्विस के अंदर काम किया था और यहाँ से हमने इन चारों फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था। अभी हमें इसका यूज करना है कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर आ जाओ और सबसे पहले डीबी सर्विस जो है आपका उसको आप यहाँ पर रिक्वायर कर लो। तो कांस्टेंट बनाएंगे ज़रा इस तरीके से हम, डीबी सर्विस के नाम से तरीके से आप बना लीजिए कांस्टेंट। रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेंगे। एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें सर्विसेज़ के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसी सर्विसेज़ फ़ोल्डर के अंदर है db.service.js के नाम से फ़ाइल। तो .js एक्सटेंशन कोड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने रिक्वायर कर लिया डीबी सर्विस को। ज़रा राउट, ये जो register.route.js फ़ाइल है इसमें आ जाओ। तो यहाँ से ओपन कर लेना register.route.js को राउट फ़ोल्डर के अंदर से। आपको यहाँ पर ज़रा एक कांस्टेंट बनाना है, स्कीमा आपको रिक्वायर करना है। तो कांस्टेंट बनाइएगा ज़रा इस तरीके से, रजिस्टर स्कीमा के नाम से। ठीक है, और आपको फ़ाइल को रजिस्टर स्कीमा के नाम से यहाँ पर कांस्टेंट बनाइएगा और रिक्वायर करना है आपको स्कीमा को। तो रिक्वायर फंक्शन कॉल करेंगे और हमारा जो फ़ाइल है वो एक फ़ोल्डर से बाहर निकलने पे हमें मॉडल के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगा register.model.js के नाम से फ़ाइल। तो ये जो स्कीमा है इसको हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया, कॉपी कर लीजिए और जैसे आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज रहे हो कंट्रोलर में, वैसे ही आप रजिस्टर स्कीमा को भी भेज दीजिए। कॉमा से सेपरेट करिएगा, सभी में भेजिएगा, गेट में, पोस्ट में, पुट में और डिलीट में भी। तो यहाँ पर भी हम इसको भेज देंगे और डिलीट में भी हम यानी कि रिमूव वाले फंक्शन को भी भेज देंगे। ठीक है, तो सभी में आपको रजिस्टर स्कीमा भेजना है। और यहाँ पर याद रहे, पुट रिक्वेस्ट करते समय आप आईडी भेजेंगे, तो यहाँ पर आईडी के नाम से जो है वेरिएबल डब्ल्यू डिक्लेयर कर दिएगा। ये जो आपका फॉरवर्ड स्लैश है इसके बगल में, तो कॉलन आईडी। और डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तब भी आपको आईडी भेजना होगा, तो कॉलन आईडी यहाँ पर भी आपको रिसीव करना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो इन दोनों को डिक्लेयर कर दीजिए और जो आपने स्कीमा वो भेजा, तो ये जो स्कीमा है वो कहाँ रिसीव करेंगे हम, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर से ही तो सारे फंक्शन कॉल हो रहे हैं। कंट्रोलर के अंदर आ जाओ, जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव किया है वैसे आप कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पर स्कीमा को भी रिसीव कर लो। ये जो स्कीमा है ये सभी के अंदर आपको रिसीव करना है, तो सभी चारों फंक्शन के अंदर आपको रिसीव कर लेना है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, यहाँ पर भी रिसीव कर लेंगे और यहाँ पर भी हम रिसीव कर लेंगे। चारों में रिसीव कर लीजिएगा स्कीमा को। अभी हमें रीड, ये जो रीड रिकॉर्ड फंक्शन है यानी कि रीड वाला फंक्शन, इसके अंदर काम करना है। तो सबसे पहले इसको असिंक्रोनस बनाइए, क्योंकि हमें इसमें अवेट का यूज़ करना है। तो हटाइए ज़रा ये जो रिस्पॉन्स, इसको कट कर लीजिए। ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट करिए, यानी कि ट्राई ब्लॉक को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और कैच ब्लॉक को भी स्टार्ट करेंगे। कैच यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर आपका जो भी एरर है उसको रिसीव कर लीजिए, यानी कि जो एरर आया है उसको रिसीव कर लीजिए और फिलहाल आप यही रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। अभी हम इसमें चेंजेस करेंगे, पहले हम ट्राई ब्लॉक के अंदर काम करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको एक कांस्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाइएगा डीबी रिस्पॉन्स के नाम से। ज़रूरी नहीं कि डीबी रिस्पॉन्स के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाइएगा। अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये जो आपका डीबी सर्विस है ना, डीबी सर्विस, इसी के अंदर से डॉट रीड रिकॉर्ड इसके नाम से फंक्शन आपको कॉल करना है और जो आपका स्कीमा है बस आपको वो भेज देना है। ठीक है? स्कीमा जो आपने रिसीव किया ना यहाँ पर, इसी स्कीमा को भेज दीजिए बस यहाँ पर। देखिए ये जो आपका डीबी सर्विस है इसके अंदर से आपने कौन-सा फंक्शन कॉल किया, रीड रिकॉर्ड, और इसमें आपने स्कीमा भेजा। तो डीबी सर्विस ज़रा ओपन करिए, ये फंक्शन आपने कॉल किया और यहाँ स्कीमा आपने रिसीव कर रखा है। इस स्कीमा के अंदर से फाइंड फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा? ये ज़रा कंट्रोलर में यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को आपको रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ से रिटर्न कर देना है। तो स्टेटस को 200 जेसन फंक्शन कॉल करिएगा और जेसन में डायरेक्ट आप यही डीबी रिस्पॉन्स जो आया है वो भेज दीजिए। तो यहाँ पर आप डीबी रिस्पॉन्स डिफाइन कर दीजिए, सिंपल। बस ये पूरा रिस्पॉन्स ही आप यहाँ से भेज दीजिए। इन केस अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पर आप 424 यानी कि फेल्ड का स्टेटस कोड भेजिए और मैसेज में डिफाइन कर दीजिए अनेबल टू, ऐसे डिफाइन कर दीजिए अनेबल टू गेट डेटा। इस तरीके का मैसेज डिफाइन कर दीजिए और जो भी एरर आया है उसको भी आप साथ में भेजिए। तो कॉमा से सेपरेट करेंगे एरर के नाम से प्रॉपर्टी, और जो एरर आया उसको हम यहाँ से भेज देंगे, ये वाला एरर। ठीक है, तो हो गया रीड के लिए। अब आपको क्रिएट के लिए काम करना है।
ये जो ट्राई और कैच ब्लॉक का कोड है इसमें रीड के अंदर कॉपी कर लीजिए और ये जो आपका क्रिएट वाला फंक्शन इसमें पेस्ट करिए और यहाँ पर आपको असिंक कीवर्ड लगा देना है फंक्शन के डिफिनीशन से पहले। तो असिंक कीवर्ड डिफाइन कर दीजिए सिंपल। और ये जो कैच ब्लॉक है यहाँ पर आपको लिख देना है अनेबल टू क्रिएट डेटा, ये डिफाइन कर देना है। डीबी रिस्पॉन्स, अच्छा आपको डेटा चाहिए होगा तो कांस्टेंट बनेगा जरा तरीके से डेटा के नाम से। और जो आपका रिक्वेस्ट है ना उसके अंदर से डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसको रीड करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। देखिए बॉडी को अगर आप रीड करेंगे ना तो डेटा मिल जाएगा। अब आपको डेटा भेजना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्रिएट रिकॉर्ड इस फंक्शन को कॉल करना है। स्कीमा और डेटा भेजना है तो डेटा इसमें है, यहाँ से आप भेज दीजिए और स्कीमा भेज दीजिए। तो स्कीमा आपने ऑलरेडी यहाँ रिसीव कर रखा है। तो आपने अभी क्या किया देखिए, डीबी सर्विस के अंदर से क्रिएट रिकॉर्ड फंक्शन कॉल किया और डेटा और स्कीमा भेजा। तो डीबी सर्विस के अंदर जाइए ज़रा, यहाँ पर देखिए डेटा कहाँ गया, डेटा और स्कीमा आपने क्रिएट रिकॉर्ड के अंदर रिसीव कर रखा, ठीक है। और नोटिस करिए आपने सेव फंक्शन कॉल कर दिया तो जो भी डेटा आप भेजेंगे वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर से आप कंट्रोलर के अंदर आ जाओ। देखिए अब आपको रिस्पॉन्स देना है यहाँ से, तो यहाँ से इसको कट करिए ज़रा डीबी रिस्पॉन्स को और एक ऑब्जेक्ट असाइन करिए। मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, मैसेज में आप डिफाइन कर दीजिए तरीके से रिकॉर्ड क्रिएटेड, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आप डिफाइन कर दीजिए, या आप सिर्फ रिकॉर्ड क्रिएटेड लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करिएगा, डेटा के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और यहाँ पर आप आपका जो भी डीबी रिस्पॉन्स है वो भेज दीजिए। तो जब आप रजिस्टर का पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वहाँ से डेटा भेजेंगे, तो डेटा आपका इस रिक्वेस्ट के बॉडी में रिसीव होता है। तो उसी रिक्वेस्ट के बॉडी से हमने डेटा को रीड कर लिया, जो भी हम भेजेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और उसको हमने क्रिएट रिकॉर्ड फंक्शन को भेज दिया, स्कीमा भेज दिया उसके साथ में, ठीक है। अगर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली तो ये रिस्पॉन्स, और अगर कुछ फेल्ड हो गया तो ये रिस्पॉन्स। अब आपको अपडेट का काम करना है। ये जो क्रिएट के अंदर ये ट्राई कैच ब्लॉक है इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और अपडेट के अंदर आ जाओ। पहले तो यहाँ पर आसिंक के कीवर्ड लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें अपडेट कैच करना है। इसको हटा दो सब कुछ यहाँ से। हटाने के बाद कैच के अंदर 424 और अनेबल टू अपडेट ये डिफाइन कर दीजिए। कुछ भी सर्वर पे फेल्ड होता है तो 424 ही रिस्पॉन्स देना चाहिए। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, आपको आईडी चाहिए होगा तो आईडी आपने रिसीव किया है। देखिए राउट के अंदर ये जो आपका राउट्स है इसके अंदर से रजिस्टर डॉट राउट, जब आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो आप आईडी भेजेंगे। तो ये आईडी आपको कैसे मिलेगा, आईडी आपको मिल जाएगा बड़ा ही ईज़िली। डेटा भी भेजेंगे आप, तो डेटा हमने रिसीव कर लिया, आईडी भी चाहिए होगा तो कांस्टेंट बनेगा ज़रा इस तरीके से आईडी के नाम से। और ये जो आपका रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पायरम्स, पायरम्स और इसी के अंदर से डॉट आईडी। तो ये आईडी रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आईडी ही क्यों रीड करेंगे, ये जो राउट है जिसके इसमें आईडी आपने बनाया है। अगर मान लीजिए आपने डेटा या यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया होता, आपने यूज़र लिख दिया होता, तो यहाँ पर आपको पायरम्स के अंदर से यूज़र को रीड करना होता। आईडी आपने लिखा है ना यहाँ पर, तो आपको पायरम्स के अंदर से आईडी रीड करना है, बस इतना समझिए। और यहाँ पर पायरम्स का स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने आईडी रीड कर लिया, उसके बाद हमने डेटा रीड कर लिया बॉडी के अंदर से। तो जब आप अपडेट का रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा भेजेंगे और आईडी भी भेजेंगे अपडेट करने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है। अब आपको क्या करना है, डीबी रिस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाना है। डीबी सर्विस के अंदर से क्रिएट रिकॉर्ड नाउ कॉल करके अपडेट रिकॉर्ड इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम आईडी, डेटा और स्कीमा तीनों भेजेंगे। तो आईडी भी भेज दीजिए, उसके बाद डेटा भेज दीजिए और स्कीमा भेज दीजिए। तो अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन कॉल करते समय देखिए आपने तीनों को भेजा और डीबी सर्विस के अंदर आ जाओ। ये जो आपका अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन है इसमें आपने तीनों को रिसीव किया है, आईडी, डेटा, स्कीमा, ठीक है। और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन कॉल किया है और डेटा और आईडी जो भी है वो सब आपने दे दिया है ताकि अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद रिस्पॉन्स इसमें आएगा, इसी को आपने रिटर्न कर दिया है। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसमें। और इसी को आपने पहले तो स्टेटस कोड आपने सेट कर दिया 200, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह अगर कहीं पर भी मुझसे मिस्टेक होता है तो आप ठीक करके लिखिए। मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से रिकॉर्ड अपडेटेड और डीबी रिस्पॉन्स जो भी आया वो यहाँ से भेज देंगे। कुछ एरर है तो अनेबल टू अपडेट डेटा और जो भी एरर है वो भेज देंगे। अब हमें डिलीट पे काम करना है। ये जो अपडेट के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक है कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके और नीचे की तरफ आ जाओ। ये रहा आपका रिमूव वाला, यहाँ पर आपको असिंक कीवर्ड सबसे पहले लगा देना है और जो भी इसके अंदर कोड होगा वो सब हटा दीजिए। यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है। आपको सिर्फ इसमें आईडी चाहिए होगा, डेटा नहीं चाहिए, डेटा हटा दीजिए। डीबी रिस्पॉन्स के अंदर से यानी कि डीबी रिस्पॉन्स के नाम से कांस्टेंट बनाएँगे और डीबी सर्विस के अंदर से रिमूव रिकॉर्ड इसके नाम से फंक्शन है, कॉल कर लीजिए। आपको आईडी भेजना और स्कीमा भेजना है, याद रहे बस आईडी और स्कीमा। तो आईडी और स्कीमा, ये जो आईडी है आपने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर रिसीव किया। डिलीट रिक्वेस्ट जब भी करेंगे तो आपने आईडी भेजना है और उसी आईडी को आपने रीड कर लिया। आपने रिमूव रिकॉर्ड फंक्शन कॉल करके आईडी और स्कीमा भेजा। डीबी सर्विस के अंदर देखिए रिमूव रिकॉर्ड फंक्शन के अंदर आईडी और स्कीमा आपने रिसीव किया है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर आपने आईडी डिफाइन कर दिया। तो जहाँ पर भी आईडी मैच करेगा वो डिलीट हो जाएगा, जो भी डिलीट हुआ वो इसमें आ जाएगा, उसी को आपने रिटर्न कर दिया है। रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा और आपने स्टेटस को सेट कर दिया 200 और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डिलीटेड ये मैसेज डिफाइन कर देना है, डीबी रिस्पॉन्स जो भी है वो भेज देंगे यहाँ से। अगर कुछ एरर है तो 424 अनेबल टू डिलीट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और जो भी एरर है वो यहाँ से भेज देंगे, सिंपल बस इतना ही करना है, बस आपका काम हो गया। तो सारा काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रिक्वेस्ट करना है और डेटा भेजना है, सारा काम हो जाएगा। अजय ज़रा पोस्टमेन में आ जाइए और यहाँ से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय यहाँ से आपको बॉडी सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपका जो व्यू हो पोस्टमेन का वो कुछ इस तरीके से हो। इस तरीके से हो तो यहाँ पर बॉडी में जाइएगा। बॉडी में जाने के बाद आपका यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको डेटा भेजना है। ठीक है? मे बी आपका जो पोस्टमैन का व्यू हो वो इस तरीके से हो, ठीक है? तो व्यू कैसा भी हो सकता है। अब आपको यहाँ से बॉडी सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले इधर से बॉडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। रॉ में जाएँगे और यहाँ से आपको XWW फॉर्म यूआरएल इनकोडेड ये सेलेक्ट कर लेना है। नहीं ये नहीं सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा रॉ को। रॉ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जेसन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको नेम भेज देना है और डीओबी भेज देना है और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है ईमेल, ठीक है? और यहाँ पर आपको ईमेल डिफाइन कर देना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं कर। याद रहे आप प्योर जेसन भेज रहे हो तो डुअल कोट से वैल्यू और प्रॉपर्टी तब लॉक होगा, ठीक है? तो डुअल कोट में ही लिखिएगा, याद ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इश्यू आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पर मैं नेम में डिफाइन कर देता हूँ जस्ट फॉर कोड। देख लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यूआरएल भी देख लीजिएगा, आप किसका रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो http://localhost:8080/रजिस्टर उससे पहले आप ये भी चेक करिएगा कि आपका जो कंपाइलेशन है वो कहीं बंद तो नहीं है। अब आपको सेंड पे क्लिक करना है, तो सेंड पे क्लिक कर देंगे, देखिए रिस्पॉन्स आ गया, रिकॉर्ड क्रिएटेड डेटा। ये देखिए जो भी आपका इंसर्ट होगा मोंगोडीबी कंपास के अंदर आ जाओ और रिफ्रेश कर लो यहाँ से, रिफ्रेश डेटाबेस। देखिए करंट के नाम से डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर रजिस्टर्स के नाम से कॉलम सॉरी कलेक्शन और इस कलेक्शन के अंदर अभी जो आपने डेटा इंसर्ट किया वो यहाँ पर आ गया। देखिए टेस्ट फोर कोड नेम दिया था ना आपने, पोस्ट में फिर से आएंगे और यहाँ पर मैं आलोक कुमार डिफाइन कर देता हूँ। मैंने आलोक कुमार डिफाइन किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस करिए इस बार एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि सेम ईमेल आप भेज रहे हो, ईमेल आपको चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर ईमेल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ईमेल आपने यूनिक डिफाइन किया है और देखिए ईमेल के लिए ही मैसेज आया है, ठीक है? तो इसको हम हैंडल करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर ईमेल चेंज करिए, सेंड पे क्लिक करिए, देखिए रिकॉर्ड क्रिएटेड और यहाँ पर जाकर के इसको क्लिक करके रिफ्रेश करिए, देखिए ये भी डेटा आ गया। अब आपको गेट रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर आइए गेट रिक्वेस्ट करिए, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए डेटा आ गया। अब ये जो आईडी है इसको कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल से करके कोई भी, जैसे इसमें देखिए नेम का वैल्यू क्या है जस्ट फॉर कोड, मुझे इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पुट रिक्वेस्ट करेंगे और इसके बगल से यहाँ से आईडी भेजेंगे। तो बगल में फॉलो से ले दीजिएगा और जो आईडी आपने कॉपी किया वो भेजिएगा। क्या अपडेट करना वो डिफाइन कर दीजिए, तो मैं नेम अपडेट करना चाहता हूँ, मैं नेम में यहाँ पर मैंने सुमन डिफाइन कर दिया, ठीक है? और मैं सेंड पे क्लिक करूँगा। तो नोटिस करिए अनेबल टू अपडेट डेटा ये मैसेज आया, क्यों आया देख लेते हैं ज़रा। कोड में सही है, कोड में इश्यू नहीं है। देखिए ये जो आपने ईमेल चेंज यानी कि जो ईमेल आप भेज रहे हो ना इसको आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ और ईमेल, मैंने सुमन डिफाइन कर दिया। सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए रिकॉर्ड अपडेटेड और जो आपका नया डेटा अपडेट हुआ वो यहाँ पर दिख गया। आप यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करके देखिए ज़रा, गेट सेलेक्ट करेंगे और आईडी यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है? और रजिस्टर का गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए सुमन और ईमेल भी अपडेट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सिर्फ नेम अपडेट कर रहे हैं, तो नेम अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आलोक लिख दिया, तो अभी यहाँ पर ये आईडी भेजेंगे जो आपको अपडेट करना है। तो ये आईडी है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ से भेजा और यहाँ से पुट रिक्वेस्ट करेंगे। सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। देखिए अभी अपडेट हो गया इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, डिलीट रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ से बस आप डिलीट सेलेक्ट करिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड, ये सक्सेसफुली मैसेज आ गया ना। गेट रिक्वेस्ट करके देखिए अभी एक ही डेटा बचना चाहिए, सेंड पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए एक ही डेटा बचा। तो भी अगर आपको डिलीट करना है तो ये आईडी कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल से करके और यहाँ से आप डिलीट सेलेक्ट करिए और इसके बगल से आप आईडी भेज दीजिए। सेंड पे क्लिक करेंगे, देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड, जो डिलीट हुआ वो आपको रिस्पॉन्स के रूप में मिल गया। अब यहाँ से आप फिर से गेट सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक, अच्छा ये चीज़ हटा देंगे यहाँ से। तो गेट सेलेक्ट करिएगा और सेंड पे क्लिक कर, देखिए अरे एमपीटी आ गया ना, क्योंकि अब डेटा नहीं है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब जरा गेट सेलेक्ट करके और सेंड पे क्लिक करिए, इस बार डेटा आएगा क्योंकि डेटा एक उसमें इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम अगले वीडियो में यहाँ से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे डेटा इंसर्ट होगा
कैसे डेटा डिलीट होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म का डेटा वो कैसे इंसर्ट होगा और कैसे डिलीट कर पाएँगे, कैसे हम अपडेट कर पाएँगे चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।